आप तो हमको जान मरवाने वाले, ऐसे वैसे तरह तरह की बात पता चलता है। वहाँ जटायु जो कि नमस्कार, मैं नितिन कुमार यूट्यूब के चैनल राधे कृष्णा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कहानी हमने छोड़ी थी जब रावण सीता का हरण करके चले जाते हैं और जब लक्ष्मण जी श्री राम के पास पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमको तो सीता जी की माता से मतलब कि सीता की सुरक्षा के लिए वहाँ रहना था, तुम यहाँ क्यों आ गए? तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता ने, वो सारी घटनाएं बताते हैं, माता ने मुझे विवश कर दिया, इससे मुझे यहाँ आना पड़ा। कहते हैं कि ये तो भयंकर वन है, देखो ये मायावी था, मारीच था, जिसको मैंने, वो बताते हैं कि जब हम लोग वहाँ गए थे विश्वामित्र जी के साथ, तो उसी समय जो मारीच को मैंने बांध से दूर फेंका था वही यहाँ मायावी राक्षस के रूप में था, हिरण बन के आया था। तो जल्दी से चलो, कहीं हो सकता है सीता किसी संकट में ना। तो वो दौड़े दौड़े आते हैं तो आश्रम में देखते हैं कि सीता जी नहीं है, और फिर वो वन में इधर उधर खोजने लगते हैं। कभी नदी पर जाते हैं, वन में इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कहीं सीता जी का पता नहीं चलता है। इस पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों व्याकुल होते हैं, वन में सीता सीते सीते करते हुए पुकारते हुए चले जा रहे हैं। तो श्री राम चरित्रमानस में तो ये सारी प्रसंग हैं ही हैं। तो मुझे तो अहंकार के विषय में, रावण के विषय में बताना है, तो इसको मैं तेजी से खींचता हूँ। तो वो दोनों चलने लगते हैं, वन में इधर उधर तलाश करने लगते हैं। जब आगे जाते हैं तो उन्हें मतलब कि एक वृद्ध विशाल काय गरुड़ मिलता है। वो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो गरुड़ जी से पूछते हैं कि हे महानुभाव वृद्ध गरुड़राज, क्या आपने किसी स्त्री को देखा है? तो वो बताते हैं, सारी बातें बताते हैं। तो फिर उसी समय वो प्राण त्याग देते हैं। तो श्री रामचरितमानस में जैसे लिखा हुआ है कि श्री राम जी उनका दाह संस्कार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि वो उत्तर की दिशा मतलब दक्षिण दिशा में उसको लेके गए। तो श्री राम और लक्ष्मण जी अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे उनके साथ कई असुरों का भिड़ंत होता है और वो उन सबको बाधाओं को पार करते हुए जाते हैं। तो आगे उनको मतलब कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तब तक वहाँ श्री रावण जो थे ना, रावण उनको लंका लेके चले जाते हैं और वहाँ अशोक वाटिका में रखते हैं, महल में नहीं रखते हैं, उनको अशोक वाटिका में रखते हैं। इसका भी एक कारण है, वो मैं कभी अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। तो फिर श्री राम आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलने के बाद उन्हें सबरी माता के दर्शन होते हैं। सबरी माता जो कि श्री राम इसकी अनन्य शिष्या थी, उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि तुम इसी जगह रहना तो तुम्हें श्री हरि के श्री रामा अवतार में आने के बाद उनसे तुम्हारी भेंट यहीं होगी। तो माता सबरी उनको जो वो पसंद करके, वो सब ये जानती थी कि आज नहीं तो कल कभी श्री राम इस लेके गुजरेंगे, जब वो त्रेता में अवतार लेंगे भगवान, तो इसी लेके गुजरेंगे। तो वो हर रोज ना वन से तरह तरह के फूल फल बेर उनके रास्ते में फूल बिछाया करती थी कि आज राम आएंगे कल आएंगे, बिछाया करती थी। और उन्हें लगता था कि वो कब आ जाएंगे, इसलिए रोज वो अपनी कुटिया के में बिछाते थे, उस फूल को चारों तरफ बिछाती थी और उनके लिए तरह तरह के बेर तोड़ कर रखती थी।
तो श्री राम जब वहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय देते हैं तो श्री राम के सत्कार करती हैं और वो जूठे मतलब कि वो बेर चख चख के उनको देती हैं कि कहीं ये बेर खट्टे तो नहीं हैं। तो लक्ष्मण जी को ये बड़ा देखकर थोड़ा मतलब कि होता है कि पर भैया भी क्या ना है, उनके मुंह का जूठा बेर खाते हैं। लक्ष्मण को भी देते हैं, लेकिन वो जब देख रहे हैं, लक्ष्मण तो मतलब भ्रातृ भक्त थे, अपने भाई के भक्त थे, तो वो देखते हैं कि श्री राम नहीं मतलब कि भैया जब इस बेर को खा रहे हैं तो वो भी चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन उनकी इच्छा कहते हैं ना, वो मन से उनको ये नहीं होता। तो वो उसके बाद वो अपने गुरु का दिव्य चक्षु दिखाते हुए हैं श्री राम को, और उसी समय श्री राम जी उनको नवधा भक्ति की जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, उसका ज्ञान देते हैं सबरी माता को। और सबरी माता बताती है कि जब आप दक्षिण दिशा में आगे जाइएगा ना तो पर्वत पर आपको कुछ मतलब सैनिक मिलेंगे, वहाँ कुछ से वानर जाति के लोग रहते हैं, वहीं आप जाइए, वहाँ आपका मनोरथ सिद्ध होगा, आप वहीं चले जाइए। तो आगे जाकर जब वो सबरी माता से विदा लेके आगे जाते हैं, और सबरी माता भी अपने श्री राम से मिलने के बाद उनकी मुक्ति होती है और वो अपने गुरुजनों के धाम चली जाती हैं। अपना शरीर त्याग करके वो गुरुजनों के धाम चली जाती हैं, क्योंकि उनके गुरु ने ऐसा ही उन्हें कहा था कि जिस दिन तुम्हें मतलब कि श्री राम के दर्शन हो जाएंगे ना, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो चले जाते हैं। उस समय से जब राम जी आगे बढ़ते हैं तो माता सबरी की मुक्ति होती है, वो अपने गुरुजनों के गुरु के धाम चले जाते हैं। और फिर श्री राम भी उस जगह से आगे चले जाते हैं। तो आगे चले जाते हैं तो उनको अपने प्रिय भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि सुग्रीव ऊपर से देखते हैं कि कुछ 2 युवक आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि बाली का भेजा हुआ दुश्मन है। वो कथाएं तो आप लोगों को भी पता है कि सुग्रीव की बाली से दुश्मनी थी। तो हनुमान जी जब उनको हनुमान जी उनसे परीक्षा लेते हैं, कहते हैं सुग्रीव की जाओ उनकी परीक्षा लो, हनुमान तुम चतुर हो, तुम उनकी परीक्षा लेना, और अगर लगे कि वो भैया का भेजा हुआ कोई है तो उन्हें वहीं समाप्त कर देना। लेकिन हनुमान जी तो जानते थे कि वो कौन है, क्योंकि उन्हें पता था कब उनसे श्री राम की मुलाकात होगी। फिर भी वो आडंबर करते हैं, वहाँ जाके श्री राम से तरह तरह के सवाल करते हैं ब्राह्मण बन के। तो श्री राम भी सारा अपना जवाब देते हैं, हनुमान के सारे सवालों का जवाब देते हैं। और वो जब जान जाते हैं कि नहीं ये वही हैं, तो फिर दोनों का मिलन होता है। और फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी और श्री राम जी को लेके सुग्रीव के पास पर्वत पर पहुंचते हैं। पर्वत पर पहुंचने के बाद सुग्रीव जी अपनी सारी व्यथाएं बताते हैं, दोनों में मित्रता होती है। और फिर सुग्रीव को कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं ठीक है, मैं आपके भाई से आपकी तरफ से आपके भाई का वध करूंगा, इसके बदले आपको माता से मतलब कि सीता जी का पता लगाना होगा। मुझे पता चला है कि वो दक्षिण दिशा में ही गए हैं। तो सुग्रीव जी कहते हैं ठीक है प्रभु, मेरे तो बहुत सारे वानर सेना हैं, लेकिन वो अभी सुग्रीव कहते हैं कि वो बाली भैया के अथी अंदर हैं। एक बार उनसे मेरा युद्ध हुआ, कई बार युद्ध हुआ, लेकिन वो इतने बलशाली हैं कि मैं उनसे जीत नहीं सकता। तो सारी कहानी बताने के बाद श्री राम कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करना, पहले मैं आपकी मदद करूँ। तो फिर वो
तरह तरह की परीक्षाएं लेते हैं श्री राम की कि बाली इतना बलशाली है, ये है, वो सारी कथाएं बताते हैं। उसके बाद तो श्री राम परीक्षा में खरा उतारते हैं और बाली को सुग्रीव ललकारते हैं। दोनों में युद्ध होता है। कई बार, एक बार युद्ध में जब बाली भारी पड़ने लगता है तो सुग्रीव भाग जाते हैं। वो श्री राम जी का कहते हैं कि अच्छा मित्रता निभाया अपने, आप तो हमको जान मरवाने वाले, ऐसे वैसे तरह तरह की बात। श्री राम जब उनको स्पर्श करते हैं तो उनकी सारी थकान और दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि वो थे, श्री राम प्रभु थे और उन्होंने कई विद्याएं अर्जित की थी अपने गुरु से, वाल्मीकि जी, क्षमा करते हैं, वशिष्ठ जी से। और उसके बाद वो दोनों दोबारा भेजते हैं, इस बार गले में माला डाल के भेजते हैं और फिर बाली का वध करते हैं। उसके बाद बाली भी तरह तरह के प्रश्न करते हैं। जब श्री राम सामने आते हैं तो उनको भी संतुष्ट करते हैं श्री राम। उसके बाद सुग्रीव का राज्य अभिषेक होता है, सुग्रीव शासन करने लगते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब लक्ष्मण जी वहाँ जाते हैं, उनको अपनी वचन का याद दिलाते हैं, तो वो वानर सेना को चारों तरफ भेजते हैं ढूंढने के लिए सीता माता को। और हनुमान के साथ जो दक्षिण दिशा में गए हुए थे, उन्हें पता चलता है वहाँ जटायु, जो कि गिद्धराज जटायु के भाई संपाति थे, उनसे पता चलता है वो भी वृद्ध हो चुके थे। दोनों गिद्धराज जटायु और संपाति दोनों भाई थे और दोनों विष्णु वाहन गरुड़ के पुत्र थे। अरुण, जो गरुड़ अरुण जिनका नाम था, उन्हीं के पुत्र थे। उनकी भी कथाएं बाद में मैं बताऊंगा। अभी तो बल के अहंकार के बारे में जो बता रहा हूँ, उसी में चर्चाएं रावण के विषय में। तो उनसे पता चलता है और उनके भाई के बारे में पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो इससे दुखी होते हैं संपाति। और उसके बाद हनुमान जी के बारे में बताते हैं। संपाति अपने कहते हैं गिद्ध को 80 योजन दिखता है, तो गिद्धराज यहीं से देख लेते हैं लंका की वाटिका में, जहाँ सीता जी कैद थे। वो बताती हैं कि वो लंका में है ना, अशोक वाटिका में कैद है और उनके चारों तरफ प्रहरी है। तो फिर होने लगती है कि इतना बड़ा सागर कौन लांघेगा, यही विचार विमर्श होने लगता है। तब जामवंत जी जो थे वो हनुमान जी को बताते हैं उनके बल के बारे में, क्योंकि उनको मतलब कि एक मुनि का श्राप था। जब बचपन में हनुमान जी पूरा क्रिया मतलब कि मचाया करते थे, त्राही करते थे, जब वो शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल गए थे, तो उसी समय एक मुनि ने उनको श्राप दिया था। लेकिन श्राप में ये भी कहा था कि जब कोई आपके बल को आपको याद दिलाएगा, तब आप फिर अपने बल में वापस आ जाएंगे और फिर आप जितने बलशाली हैं उस प्रकार के कार्य कर सकेंगे। हनुमान जी के बल का कोई अंत नहीं था। तो जब जामवंत जी बताते हैं, अंगद सब बताते हैं कि आप कितने बलशाली हो, तब हनुमान जी सागर लांघने के लिए तैयार होते हैं और अपना विशाल काय रूप लेके सागर लांघने के लिए चले जाते हैं। जब उड़ते हैं तो बीच में उनको कई बाधाएं आती है, लेकिन उन बाधाओं को पार करके वो लंका पहुंच जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं नितिन कुमार।